पहले विद्यार्थी आपके लिए मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कक्षा 9 से संबंधित है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। क्या है? कहता है एक समान गति एवं असमान गति क्या होता है। एक समान गति क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं पहले। कहता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति से क्या कर रहा है, विचलित कर रहा है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, पर मिनट आप पर मिनट मान लीजिए 50 मीटर या 20 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। मान लेते हैं पर मिनट आप 20 मिनट दूरी तय कर रहे हैं। फिर अगला मिनट आपने क्या कर लिया, 20 मिनट करने का मतलब 20 मीटर दूरी 1 मिनट में तय कर लिया। फिर तीसरे मिनट में आपने क्या किया, 1 मिनट में फिर 20 मीटर दूरी तय कर लिया। तो आप क्या कर रहे हैं, समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। देखिए वही कह रहा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति से विचलित कर रहा है। जैसे घड़ी का सुई देखोगे समान समय अंतराल में समान क्या होता है, टक 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 दूरी क्या करता है, तय करता है। तो वह क्या होता है, एक समान क्या होता है, गति होता है। ठीक, देखिए ग्राफ, एक समान गति का ग्राफ। एक समान, यह मान लीजिए यह ग्राफ नीचे क्या है, एक्स एक्सिस समय को दर्शा रहा है, वाई एक्सिस क्या दर्शा रहा है, दूरी को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, तो दूरी को दर्शा रहा है। तो देखिए ग्राफ क्या हो, हमने मान लिया फर्स्ट सेकंड में अपना मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड यहाँ है, क्या किया है, 1 मीटर दूरी या 5 मीटर दूरी किया। फिर अगला सेकंड में क्या किया, फिर हमने 5 मीटर दूरी किया। फिर अगला सेकंड में हमने क्या किया, 5 मीटर दूरी किया। तो देखिए ग्राफ क्या होगा, एक समान। ग्राफ क्या होगा, एक समान, एक समान ग्राफ। या क्या होगा, एक समान ग्राफ। क्या होगा, एक समान ग्राफ होगा। जब अगर ग्राफ सीधी रेखा, ग्राफ क्या हो, सीधी रेखा में जाए, ग्राफ क्या हो, सीधी रेखा में जाए तो हम क्या कहेंगे, एक समान गति है। या तो ग्राफ क्या होगा, वेग दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो वेग और समय दे रखा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ समान समय में क्या देखते हैं, समान दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है। क्या है, वेग। देखिए वेग दे रखा है और क्या दे रखा है, और समय दे रखा है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। यहाँ देखिए कहने का मतलब दूरी का ग्राफ और क्या है, समय का ग्राफ। यहाँ वेग है, यहाँ क्या है, समय है। वेग और समय से गुना करेंगे तो क्या आएगा, दूरी आएगा। कहने का मतलब हम समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो क्या क्या होता है, वह गति क्या होता है, एक समान गति होता है। चाल उसका क्या होता है, एक समान होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वेग समय ग्राफ के समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, तो समांतर होगा। उसके बाद दूरी समय ग्राफ का स्लोप क्या होगा, सीधी रेखा में होगा। तो हम क्या कहेंगे, एक समान गति। अब देखिए यदि कोई वस्तु, कहता यदि कोई वस्तु अलग कहने का मतलब अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, अलग अलग समय अंतराल ले रहा है, ठीक है, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तो वह क्या कहेगा, असमान गति होगा। कैसा गति होगा, असमान गति होगा। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति 1 मिनट में, कोई व्यक्ति 1 मिनट में मान लेते हैं 30 मीटर चल लिया। कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आया फिर 1 मिनट में क्या कर रहा है, वह 1 मिनट में 50 मीटर चल लेता है। कोई व्यक्ति आया 1 मिनट में 10 मीटर ही चल रहा है। कहने का मतलब समय देखो, हम तुलना करते हैं, समान समय अंतराल में क्या कर रहा है, असमान दूरी तय कर रहा है। तो समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय किया तो क्या हो गया, वह क्या हो गया, असमान गति हो गया। हम यह भी कह सकते हैं, कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया, 30 मीटर दूरी तय करने में 1 मिनट लिया। किसी व्यक्ति ने क्या किया, 50 मीटर दूरी तय करने में 1 मिनट लिया। किसी व्यक्ति ने क्या किया, 10 मीटर दूरी तय करने में एक मिनट लिया। कहने का मतलब समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करे तो क्या होगा, वह असमान गति होगा। तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या किया, पर सेकंड यानी 1 मिनट में क्या किया है, 1 मिनट में हम देखते हैं 30 मीटर। कोई व्यक्ति 1 मिनट में 40 कर लिया, 1 मिनट में क्या कर लिया, 50 कर लिया। कोई 1 मिनट में 60 कर रहा है, कोई 1 मिनट में क्या करे, 70 कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करता है तो वह गति कैसा होता है, तो असमान गति होता है। असमान गति में देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, मतलब त्वरण हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यह ग्राफ क्या हो रहा है, त्वरित होकर ऊपर की ओर भाग रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं। असमान गति को 2 प्रकार है। असमान गति के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है। पहला त्वरित गति, पहला क्या है, त्वरित गति। कहता है यदि वस्तु की गति के साथ, कहता है वस्तु की गति के साथ लगातार बढ़ती, कहता है बढ़ रही है, तो वह त्वरण क्या होगा, त्वरण गति कहलाएगा। क्या होगा, वस्तु क्या होगा, समान गति से क्या होगा, जब वह बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरित गति होगा। देखिए
अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आप मान लीजिए कार चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप पहले मिनट में आप क्या कर रहे हैं, पहले मिनट में आपने क्या किया, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका मान लीजिए गाड़ी चल रहा था, स्लो। फिर दूसरा मिनट में आपका क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो रहा है, समान रूप से आपका क्या हो रहा है, बाइक का या कार का किसी भी गाड़ी का क्या हो रहा है, या खुद आप चल रहे उसका क्या हो रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है। जब यह समान रूप से रफ्तार क्या हुआ, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, यह असमान गति है। कैसा गति है, असमान गति है। असमान गति है क्योंकि कोई व्यक्ति क्या करता है, 1 मिनट में मान लीजिए 10 मीटर चल रहा है, फिर क्या किया, अगला बार वही व्यक्ति 1 मिनट में 20 मीटर चल दिया, फिर अगला बार वही व्यक्ति 1 मिनट में 30 मीटर चल दिया। तो क्या हो रहा है, तो गति तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन समान समय में कैसा गति, तो असमान रूप से क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगर लगातार बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या कहेंगे, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यह गति कैसा है, त्वरित गति है। कहने का मतलब आप क्या चल रहे, गाड़ी आगे बढ़ रहा है, गति में है, आगे बढ़ रहा है, गति में है, तो हम क्या कहेंगे, त्वरित उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब त्वरण गति है। कैसा गति है, तो त्वरण गति है। ठीक है। अगर कोई वस्तु लगातार, मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा था, मान लीजिए अपना पास क्या है, या कार है, या मान लीजिए अपना पास क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। या मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, क्या है, कार है, यह गाड़ी चल रहा है, ठीक है, यह गाड़ी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यह गाड़ी देखिए, यह गाड़ी इसका रफ्तार पहले कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना हो गया, 30 मीटर क्या हो गया पर सेकेंड, फिर कितना हो गया, 40 मीटर क्या हो गया पर सेकेंड। तो यह कार क्या हो रहा है, कहने का मतलब समान समय अंतराल में क्या कर रहा है, अपने गति को बढ़ा रहा है। पहले 10 था 1 मिनट में, फिर 1 सेकंड में पहले 10 था, फिर क्या हो गया, अगला सेकंड में कितना हो गया, 20 हो गया, फिर अगला सेकंड में कितना हो गया, 30 हो गया, फिर अगला सेकंड में क्या हो गया, 40 हो गया। तो कहने का मतलब यह गति समान रूप से जब बढ़ाएगा, कहने का मतलब स्लोप अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, गति क्या हो रहा है, त्वरित गति उत्पन्न हो रही। यही इसी गाड़ी में हमने क्या कर दिया, ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया। हम देखे इस गाड़ी को 80 के रफ्तार में जा रहा था, यही कार है, यही गाड़ी है, मान लीजिए यही क्या है, अपना क्या है, गाड़ी है, यही गाड़ी है। हम इसको देखे थे कितना, 80 का, कहने का मतलब 120 के रफ्तार में जा रहा था, 120 रफ्तार में जा रहा था। इसने क्या किया, ब्रेक मारना स्टार्ट किया। पहले बेर में इसने घटाया, कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड, फिर घटा रहा है, कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना हो रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 होगा, फिर कितना होगा, 20 होगा, फिर 10 होगा, फिर क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। इसने क्या किया, समान रूप से अपने गाड़ी को क्या कर दिया, रोका। क्या किया, रोका। कहने का मतलब गति को घटाया। तो क्या होगा, जब गति घटेगा, गति क्या होगा, घटेगा। गति जब घटेगा तो क्या होगा, त्वरित उत्पन्न होगा। त्वरित का मतलब मंदन उत्पन्न होगा। कैसा उत्पन्न होगा, मंदन। इस गति को कहा गया है मंदन गति कहा गया। जब गति क्या होगा, समान रूप से घटेगा तो गति किस प्रकार उत्पन्न होगा, तो मंदित गति होगा। देखिए अब अगला क्या कर रहा है, यानी चाल क्या होता है, कहता है गति की दर का मापन चाल कहलाता है। गति का दर की मापन क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। कहता है वस्तु की चाल का उसके द्वारा तय की गई दूरी और कहता है समय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। चाल क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए एक, कहने का मतलब आप 1 मिनट में कहने का मतलब 120 मीटर दूरी तय के लिए। आपका मैं समझा रहा हूं, समय कितना लिया आपने, टाइम ले लिया आपने, क्या लिया, 1 मिनट ले लिए। डिस्टेंस कितना तय किए, डिस्टेंस आपने 120 मीटर तय किए। तो क्या कह रहा है 1 मिनट में आपने कितना मीटर दूरी तय किया। मीटर करने का मतलब, मीटर का साथ मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका चाल क्या होगा, तो चाल होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या होगा आपका 120 मीटर। तो 1 मीटर में कितना, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड। क्या हो गया, 60 सेकेंड। कहने का मतलब आ गया आपको 6 दूनी 12 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब तात्क्षणिक चाल यही होता है। क्या होता है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही क्या होता है, तो चाल होता है। वस्तु का क्या होता है, तो चाल होता है। तो वही कहता है गति की दर का मापन चाल कहलाता है। गति का दर, समय से भाग देना क्या कहलाता है, दर कहलाता है दूरी में। तो क्या कहलाता है, गति की दर की मापन वस्तु की चाल, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी
और समय से भाग देकर, और क्या कर रहा है, समय से भाग देकर क्या किया, प्राप्त किया जाता है, वह क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, चाल होता है। तो चाल का फॉर्मूला हो गया तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। कहने का मतलब दूरी को यहाँ तय किया गया, ऐसे समय को टी से सूचित किया गया। चाल क्या हो गया, v बराबर क्या हो गया, s बटे टी। और देखिए पूछेगा चाल का मात्रक क्या है, हमसे क्या पूछ देगा, चाल का मात्रक है, तो क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का मात्रक हमसे पूछेगा तो दूरी बटे समय, तो दूरी क्या होता है, मात्रक मीटर, क्या होता है, तो मीटर हो गया। और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। मंदन क्या था, मंदन कहने का मतलब लगातार क्या होगा, गति में क्या होगा, गिरावट होगा, तो क्या होगा, मंदन होगा। क्या होगा, मंदन। अगर कहीं आपको लिखा है मंदन यानी त्वरण उत्पन्न होगा, कहीं आपको लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको वेग देखा, प्रारंभिक वेग, कहने का मतलब देखिए प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या था, तो प्रारंभिक वेग था अपना पास था 120 मीटर पर सेकंड। हम देख रहे थे प्रारंभिक वेग, देख रहे थे 120 मीटर पर सेकंड। हमने क्या देखा, हमने देखा 1 मिनट के अंदर गाड़ी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। कहने का मतलब 1 मिनट में क्या किया, इसने गाड़ी को रोक दिया। तो कहने का मतलब v का मान आ गया 120 मीटर पर सेकंड, u का मान आ गया 120 मीटर पर सेकंड। यहाँ v का मान कितना आ गया, तो 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, तो 1 मिनट, कहने का मतलब 60 सेकंड। त्वरण क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे क्या होता है, तो टी। तो v का मान है 0, u का मान कितना है 120 बटे 60, कितना आ गया, माइनस 120 बटे 60, काट दिए तो क्या लिखे, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आंसर आपको दो तरीका से देखिए, अगर इसका आंसर आपको दे दिया एग्जाम में, क्या दे दिया, पहला देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा दे देगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा दे देगा सी ऑप्शन, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड, डी में देगा नन ऑफ दीज, क्या दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा। तो कौन आंसर आप मारिएगा, आपका आंसर आया है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको आप लगाएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में मंदन को नहीं लिखते हैं। आंसर निकालेंगे माइनस में, लेकिन उसका शब्द लिखेंगे, क्या लिखा रहेगा आंसर में, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदन, क्या लिखा रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदन लिखा रहेगा, या माइनस चिन्ह वाले आंसर नहीं होगा। माइनस का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है, हम पॉजिटिव ही आंसर क्या करेंगे, लेंगे। लेकिन आंसर क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, मंदन, क्या होगा, मंदन, या माइनस चिन्ह के बदले में एक शब्द आएगा, क्या आएगा, मंदन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं।